बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जिंक के हवाले से चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारी फसलों के लिए जिंक की क्या अहमियत है और कौन सा जिंक इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके हम अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं और मार्केट में कौन कौन सा जिंक मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि हमारे जो चंद दोस्त हैं, चंद काश्तकार भाई हैं, इस हवाले से मालूमात लेना चाह रहे थे कि हम अपनी फसलों में कौन सा जिंक इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या हो सकता है और कौन सा जिंक बेहतर होता है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से मोहतरम काश्तकार भाइयों, आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे, मुकम्मल मालूमात देंगे कि हमारी फसलों में कौन सा जिंक कब इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नए दोस्त हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ़सलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। मोहतरम काश्तकार भाइयों, जिंक के हवाले से जब बात की जाती है तो इसका इस्तेमाल का मकसद यही होता है कि हमारी जो कोई भी फसल होती है अगर हम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक पैदावार बढ़ा लेते हैं। अगर हमारी फसलों में या हमारी ज़मीन में इसकी कमी हो जाती है तो तकरीबन हमारी फसलें जो है वह पीली होना शुरू हो जाती हैं, उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है, वो अच्छी ग्रोथ नहीं करते। इसके अलावा तकरीबन हमारे 50% ज़मीनें हैं उसमें जिंक की कमी हो चुकी है। तो और खादों के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि हम अपनी ज़मीन का तजिया करवा लें और फसल की काश्त से पहले अगर हम अपनी ज़मीन का तजिया करवा लेते हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ज़मीनों में कौन सी खादों के अज्जा कम हैं या ज़्यादा हैं। तो उस तजिए की बुनियाद पे हम इस चीज़ का तयन कर लेते हैं कि हम कौन सी खाद कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें, तो इस तरह हम खादों का इस्तेमाल जो है सही तरीके से कर सकेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भैया, हमारी फसलों के लिए जिंक की बहुत अहमियत है और अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमारी फसलों में इसकी कमी हो जाए तो ज़ाहिरी तौर पर क्या अलामात हो सकती हैं। तो मोहतरम काश्तकार भैया, अब गंदम का सीज़न है तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। अगर हमारी गंदम की फसल में इसकी कमी होगी तो वहाँ पर हमारे गंदम की फसल रुकी होगी, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी और उसके पत्ते पीले हुए होंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ गंदम में जो है जिंक की कमी होती है, तो उस सूरत में हमें गंदम में जो है ये जिंक इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब अक्सर काश्तकार यही सवाल कर रहे होते हैं कि हम कौन सा जिंक इस्तेमाल करें, आया उसको फ्लड करें या उसका फोलेट स्प्रे करें, कौन सा बेहतर हो सकता है, तो उस हवाले से हमें मालूमात दें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जिंक दो तरह से मार्केट में मौजूद होता है, एक जिंक सल्फेट और एक चिलेटेड जिंक। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जिंक सल्फेट की जब बात करते हैं तो ये 3 फार्मुलेशन में मौजूद होता है जो मुख्तलिफ कंपनी के पास मौजूद होता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जिंक सल्फेट एक 33% वाला मौजूद होता है, एक 27% वाला है और एक 21% वाला है। ये मुख्तलिफ जो परसेंटेज वाले मुख्तलिफ फार्मुलेशन वाले जिंक सल्फेट मौजूद होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसके बारे में ये सिफारिशात दी जाती हैं कि जो जिंक सल्फेट है इसको ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल कर लें तो हमें बेहतर नतीजे मिल जाते हैं। जैसे कि हम दूसरी DAP वगैरह और यूरिया वाली खादें इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ अगर हम इनको मिक्स करके इस्तेमाल कर लें तो हमें बेहतर नतीजे मिल जाते हैं। दूसरा, तब हमें इसके अच्छे नतीजे मिल जाते हैं जब हम पहले पानी पर या दूसरे पानी पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ख़ास तौर पर जब हम यूरिया वाली, नाइट्रोजन वाली खादें इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। और मोहतरम काश्तकार भाइयों, जब चिलेटेड जिंक की बात की जाती है तो ये फोलेट तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका फोलेट स्प्रे किया जाता है जिससे पौधे इसको बासाने जज़ब कर पाते हैं। ये पत्तों के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है तो इसके फोलेट स्प्रे भी किए जा सकते हैं। और इसका मशवरा यही दिया जाता है कि जो चिलेटेड जिंक होता है इसकी हम फोलेट स्प्रे कर लें, लेकिन इसके जो है उसको फ्लड भी किया जा सकता है। लेकिन बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि हम इसको फोलेट स्प्रे तौर पे इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये डायरेक्ट पत्तों पर जाएगा तो पत्ते इसको जज़ब करेंगे और वहाँ पे जो हमारे पत्तों में, हमारी फसल में आर्जी कमी होगी जिंक की, वो इसको पूरा करेंगे और पौधा बासाने इसको अपटेक कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और जज़ब कर लेगा और फौरी तौर पर अपनी कमी दूर कर लेगा। तो ये सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमारी गंदम की फसल में या कोई भी फसल होगी वहाँ पर आर्जी कमी होगी तो उसकी वक्ती कमी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि जब हम ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं या पहला पानी लगा रहे होते हैं तो तब हम इसको फ्लड कर लें, यानी जो जिंक सल्फेट है उसको इस्तेमाल कर लें। जिंक सल्फेट में तो एक जिंक की ज़्यादा मकदार पाई जाती है, इसके अलावा वहाँ पर हमें सल्फेट भी मिल जाता है, तो ये हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मार्केट में चिलेटेड जिंक 5% वाला भी मौजूद होता है और 12% वाला भी मौजूद होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जिंक की मिकदार कम पाई जाती है, इसकी परसेंटेज कम पाई जाती है। तो बेहतरीन मशवरा यही दिया जाता है कि आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हो या कोई भी फसल काश्त करें तो तब आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर लें, इसको फ्लड कर लें, उसके ज़्यादा नतीजे होते हैं।
लेकिन आप फसल की सूरत हाल के मुताबिक अगर आपकी फसल में जिंक की कमी है तो उसकी आर्जी कमी और वक्ती कमी को दूर करने के लिए आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फोलेट स्प्रे कर सकते हैं जिससे आप जिंक की कमी को दूर कर सकते हैं और अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें यही तरीकाकार, यही खुलासा था कि अगर आप ज़मीन की तैयारी के वक्त जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। अगर आप आर्जी कमी दूर करना चाहते हैं, जिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चिलेटेड जिंक के स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम जिंक सल्फेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, हमने बताया कि ये मार्केट में तकरीबन 33% वाला भी मौजूद होता है, 27% वाला भी मौजूद होता है, इसके अलावा 21% वाला भी मौजूद होता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अगर आप 33% वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसकी तकरीबन 6 किलोग्राम मिकदार इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 27% वाला इस्तेमाल कर रहे हैं उस सूरत में आप 7 किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप 21% वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आप 10 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो चिलेटेड जिंक है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। फसल की सूरत हाल देखते हुए आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप मार्केट से बासाने चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपनी फसल पर स्प्रे करवा सकते हैं। और जिंक के इस्तेमाल के बारे में एक और दोस्त का सवाल था कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब जिंक के इस्तेमाल के बारे में बात की जाती है तो जब आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो जिंक सल्फेट है उसको आपने DAP और जो नाइट्रोफॉस वाले यानी जो फॉस्फोरस वाली खादें हैं उसके साथ मिलाकर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उसके साथ ये रिएक्शन कर जाती हैं। इसके अलावा जो चिलेटेड जिंक है आप उसको फॉस्फोरस और DAP वाले यानी जो नाइट्रोफॉस वाली खादें हैं उसके साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ये थे चंद मालूमात कि किस तरह आप चिलेटेड जिंक और जिंक सल्फेट का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और आया कौन सा जिंक फ्लड किया जा सकता है और कौन सा जिंक फोलेट स्प्रे तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और अपनी फसलों से अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मोहतरम काश्तकार भाइयों जिंक के हवाले से ये चंद मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे काश्तकार भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।